अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्सरसाइज हम 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका हमारे पास, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं, ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? न्यूमिरेटर। ठीक है, यह है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो अब देखें 13 हमारे पास क्या है? न्यूमिरेटर, और 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 हमारे पास क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को लेके हमने रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज करने के लिए सबसे पहले साइड में जो वैल्यू है इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, तो हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं? जो हमारे पास सेकंड वैल्यू होती है स्क्वायर रूट में, तो उसकी हम साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली वैल्यू को हमने कुछ नहीं कहना, चाहे वो स्क्वायर रूट में हो या ना हो। सेकंड वाली वैल्यू जो स्क्वायर रूट में हो तो उसकी हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस प्लस है ना, तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये इसका हो गया कॉन्जुगेट। याद रखना है कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं? साइन को चेंज करके, प्लस का हो तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो तो प्लस का हो जाएगा। अब इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब देखें 13 इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास आ जाएगा 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा? डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा, ये देखें a है ना, ये है b। हमारे पास एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू है a माइनस b a प्लस b। तो ये देखें a प्लस बी ए माइनस बी, ए हमारे पास 4 है, बी हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है। ठीक है, तो अब देखें ये बन जाएगा ए 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये एज इट इज आ जाएगा 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या हुआ? 4 को 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 4s आर 16। ठीक है, 16 हो गया। इस स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास क्या आया? 3, और माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज रहेगा। 16 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है, अब 13 के साथ 13 कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास रह गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 है माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो जब हमारे पास एक ही वैल्यू होगी डिनोमिनेटर में तो हम क्या करेंगे? हम इसी को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, इसका हमने अब कॉन्जुगेट नहीं लेना, ना ही हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैल्यू ही हमारे पास एक है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 के साथ डिवाइड भी हो जाएगा और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। जब हमने स्क्वायर रूट 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 बाहर, और इनटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, अब देखें ये भी स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब इस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब देखें स्क्वायर रूट 3 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 आ गया हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास क्या बचा? 3 बच गया। अब स्क्वायर रूट 3 को हमने जब मल्टीप्लाई किया इनके साथ तो ये क्या हो जाएगा? 3 2s आर 6
प्लस माइनस माइनस, 5 3s आर 15 और स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये था इसका पार्ट 2। अब चलते हैं पार्ट 3 की जानिब। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। अब देखें ये भी सेम एज इट इज़ 2 पार्ट की तरह है। हमारे पास स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 है और डिवाइड में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 है। हमने रैशनलाइज भी करना है डिनोमिनेटर से, तो अब स्क्वायर रूट 5 को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 5 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए दोनों के साथ, तो 5 2s आर 10 स्क्वायर रूट 10 आ गया माइनस, अब देखिए 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट भी हो तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, 5 1 इज स्क्वायर रूट 5, तो दरमियान में क्या साइन है माइनस की। यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बाकी हमारे पास क्या आया 5 स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है इसका हमारे पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब देखें यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ गई हैं, यहाँ पे अब एक वैल्यू नहीं है, दो वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन चेंज कर देनी है ना, तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा हमारे पास। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। अब ये कैसे आया, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम थी, दरमियान में साइन भी माइनस का था, तो हम इसको कर सकते हैं 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये फार्मूला बन रहा है ना कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो वही फार्मूला हमारे पास होगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ से हमारे पास स्क्वायर ओपन हो रहा है। अब हम इसका फार्मूला खोल देंगे। फार्मूला कौन सा हमारे पास इसका है, ए माइनस बी होल का स्क्वायर हो तो वो हमारे पास होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब ये हमारे पास है ए की जगह पे 6 है और बी की जगह पे 4 स्क्वायर रूट 2 है। तो अब हम इसका फार्मूला खोलते हैं। फार्मूला हम इसका कैसे खोलेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2, ए हमारे पास है 6, बी हमारे पास है 4 स्क्वायर रूट 2, तो एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 आर 36 इंटू, अब देखें यहाँ पे है 4 का स्क्वायर और 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 16 और स्क्वायर रूट 2 के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास 36 कैसे आया, 6 का स्क्वायर है 6 आर 36, ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर आया हमारे पास 16। ठीक है, तो जब हम 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। ठीक है, अब देखें माइनस 6 2s आर 12 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 12 4 आर 48। ठीक है, तो ये हो गया 48 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 36, 16 2s आर माइनस 32। ठीक है, माइनस ये साइन माइनस का है ना तो माइनस 7 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखें
36 प्लस 32, अब 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6, तो 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक, अब देखें इसके बटे में भी हमारे पास 4 है, इसके बटे में भी हमारे पास 4 है, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं ना। तो हम करेंगे 68 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। अब ये देखें 4 1 इज 4, ठीक है, बाकी हमारे पास 2 बचा यहाँ से, तो 2 इसके साथ चला गया, 28 बन गया, 4 7 आर 28। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है, 4 है, तो 4 1 इज 4, 4 2 आर 8 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास 17 आ जाएगा और माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 क्या है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब देखें हमने इसके कांजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो इसका कांजुगेट हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा ना। तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो दोनों ऊपर वाली वैल्यूज सेम थी, तो हमारे पास होल का स्क्वायर आ जाए। यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम थी, तो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 है, उसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके साथ स्क्वायर रूट कैंसल, इसके स्क्वायर के साथ भी स्क्वायर रूट कैंसल, ऊपर वाले का हम स्क्वायर खोल लेंगे। ठीक है, फार्मूला लगा देंगे, हमारे पास जो ऊपर फार्मूला हम लगा के आए वही। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये 2ab हो गया ना हमारे पास, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 आ जाएगा। इस स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसल, इस स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसल, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 प्लस 2 माइनस 2। अब ये दोनों स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 आर 6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 6 और डिवाइडेड बाय 3 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 1। तो यहाँ से देखें 3 प्लस 2 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 एज इट इज़, और डिवाइड में हमारे पास 1 है वो ख़त्म हो गया। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो गए। डिवाइड में है स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, वही हमारे पास फार्मूला क्लोज हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट भी स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो ये बच गया 7 माइनस 5, तो ये आ गया हमारे पास 7 माइनस 5। अब यहाँ से देखें 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो ये 2 1 इज 2, 2 2 आर 4, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ से क्या रह गया हमारे पास, यहाँ से रह गया 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो यही इसका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसका पार्ट 1 है हमारे पास 81 डिवाइडेड बाय 16 और होल की पावर है -3/4। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। देखें सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, 16 डिवाइडेड बाय 81, ठीक है, होल की पावर -3/4 थी ना, तो अब हमारे पास 3/4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम 16 को ऊपर ले गए हैं
और 81 को नीचे ले आए हैं। तो जब हम वैल्यूज़ को ऊपर नीचे करते हैं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाती है। जब ऊपर वाली को नीचे और नीचे वाली को ऊपर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हमने 16 की भी फैक्टराइजेशन करनी है और 81 की भी फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले हम 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 16 की फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4। ठीक है, 81 की फैक्टराइजेशन क्या होगी? 3 2s आर 6। ठीक है, इधर से 2 रह गया तो वो इस साइड पे चला गया, 21 हो गया। 3 7s आर 21 हो गया। अब देखिए यहाँ पे है 27, तो फिर हम 3 पे ही डिवाइड करेंगे इसको। 3 9s आर 27, 3 3s आर 9। ठीक है, तो ये है हमारे पास इन दोनों की फैक्टराइजेशन। अब देखें 2 की पावर क्या बनती है हमारे पास? 1 2 3 4, 2 की पावर 4। 16 हमारे पास हो गया 2 की पावर 4। ठीक है, और 27 हमारे पास क्या हो गया? 1 2 3 4, 3 की पावर 4। अच्छा, अब देखिए होल की पावर 3/4 है, इसका मतलब है ये ऊपर वाले की भी पावर है और नीचे वाले की भी पावर है। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं। 2 की पावर 4 होल की पावर 3/4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 और होल की पावर 3/4 आ गया हमारे पास। 4 के साथ 4 कैंसिल, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये 4 ऊपर है और ये 4 डिवाइड में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे भी 4 के साथ 4 कैंसिल। यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास? 2 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह गया? 3 की पावर 3 आ गया। अब 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, तो हमारे पास हो गया 8। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3s आर 9, 9 3s आर 27, 8/27 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट 3/4 होल की पावर -2 डिवाइड 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, अब हम इन सब की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 3/4 होल की पावर -2 डिवाइड 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, अब देखें हम हमारे पास यहाँ पे है -2, तो हम क्या करेंगे? 4 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को नीचे ले आएंगे, तो इसकी माइनस की साइन चेंज हो जाएगी। प्लस का 2 डिवाइड 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने 4 की भी फैक्टराइजेशन करनी है, 9 की भी फैक्टराइजेशन करनी है, 16 की भी फैक्टराइजेशन करनी है और 27 की भी फैक्टराइजेशन करनी है। 4 के फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास 2 2s आर 4 हो गया, 9 की 3 3s आर 9 हो गया, 3 1 इज 3। 16 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास क्या आया? 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4। 27 की फैक्टराइजेशन की तो 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 हो गया हमारे पास। यहाँ से देखें 2 की पावर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 की फैक्टराइजेशन है 2। ठीक है, 2 टाइम 2 आ रहा है 4 की फैक्टराइजेशन में। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 और होल की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये देखें अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 9 नीचे था ऊपर आ जाएगा और 4 ऊपर था नीचे चला जाएगा। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है और नीचे वाली ऊपर चली जाती है। 9/4 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। अब 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 होल की पावर 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 9 की हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या बनेगी? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और होल की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 16 की फैक्टराइजेशन और 27 की 3 की पावर 3 आ गई हमारे पास। अब इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4 डिवाइड में हमारे पास 3 की पावर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 3s आर 6 और 2 की पावर
2 3 ज़ार 6, 2 की पावर भी 6 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब देखें हमारे पास बेस सेम्स, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब 2 की हमारे पास यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 है और डिवाइड में भी 2 है। बेस सेम, पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 4 माइनस 6 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 3 3, तो 3 की पावर 6, ठीक है, माइनस 2 माइनस 3 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका 2 की पावर 4 प्लस 4 8, 8 में से हमने 6 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 2। यहाँ पे हमारे पास है 3 की पावर 6 माइनस माइनस प्लस, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 आ गया। माइनस 5 को जब 6 में से माइनस किया तो हमारे पास 3 की पावर 1 आ गया, ठीक है। 2 की पावर 2 हमारे पास क्या होता है 2 2 ज़ार 4 4, 3 की पावर 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। अब 4 को और 3 को मल्टीप्लाई किया 4 3 ज़ार 12 हो गया हमारे पास, और यही इसका हमारे पास आंसर है। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट 3 है इसका 0.027 होल की पावर -1/3। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास है 0.027, ठीक है। अब हमने सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म करना है, तो पॉइंट वाली जगह पे हमारे पास 1 आ जाता है और जितने डिजिट हों उतने 0 आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के देखें, यहाँ पे पॉइंट और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 1 के बाद हमारे पास 3 0 आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अब 27 से पहले 0 है, वो लगाएं या ना लगाएं उसका फ़र्क नहीं पड़ता, होल की पावर -1/3, ठीक है। 1000 के भी फैक्टर्स बना लें और 27 के भी फैक्टर्स बना लें। अब देखें जब हम 1000 को ऊपर लेके जाएंगे और 27 को नीचे लेके आएंगे, ठीक है, 1000 को ऊपर लेके गए 27 को नीचे लेके आए, तो यहाँ पे माइनस वाली वैल्यूज़ जो थी वो हमारे पास प्लस हो जाएगी। अब ये हो गई हमारे पास 1000/27 होल की पावर 1/3, ठीक है। अब 1000 की फैक्टराइजेशन की, 1000 को 10 पे डिवाइड किया, 1 इज़ 10, 2 0 एज इट इज़ आ जाएंगे। यहाँ पे 100 को 10 पे दोबारा डिवाइड किया तो 10 10 ज़ार 100, 1 2 3 3 टाइम हमारे पास क्या आ गया 10, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 3 3 टाइम हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन देखें 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, तो 1 2 3 3 टाइम हमारे पास क्या बन रहा है 3 बन रहा है, ठीक है। और होल की पावर है हमारे पास 1/3 इज इक्वल टू है 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, और होल की पावर को अलग अलग कर देंगे, इसकी पावर 1/3 अलग आ जाएगा, इसकी पावर 1/3 अलग आ जाएगा, ठीक है। 3 के साथ 3 कैंसिल, यहाँ पे भी 3 के साथ 3 कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया 10 डिवाइडेड बाय 3, तो यही आ जाएगा हमारे पास आंसर 10 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। स्टूडेंट्स पार्ट 4 है इसका हमारे पास 7 स्क्वायर रूट x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 और होल को डिवाइड किया गया है y की पावर 14 z की पावर 7 से, ठीक है। अब हमारे पास इसको हम सबसे पहले हम इसका जो स्क्वायर रूट है ना उसको खत्म, स्क्वायर रूट के बाहर हमारे पास है 7, ठीक है। स्क्वायर रूट के बाहर जो भी वैल्यू होती है तो उसको हम पावर बना देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 और मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7, और होल की पावर अब हमारे पास क्या आ जाएगी 1/7, ठीक है। ये बाहर स्क्वायर रूट के बाहर 7 था। अब हमारे पास x की पावर 14 एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय बेस सेम, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये नीचे बटे में है ना, तो जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। y की पावर 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई z की पावर 35, और ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके -7 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा होल की पावर 1/7,
ठीक है। अब x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 में से 14 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। y की पावर 7 मल्टीप्लाई 35 में से 7 को माइनस किया तो z की पावर 28 आ गया और होल की पावर है हमारे पास 1/7। तो स्टूडेंट्स x की पावर 14 होल की पावर 1/7 था तो उसको अलग अलग हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 7 मल्टीप्लाई y 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7। अब देखें 7 1 इज 7, 7 2 आर 14 हो गया। यहाँ पे 7 के साथ ख़त्म हो गया। 7 1 इज 7, 7 4 आर 28। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज़, क्योंकि वाई की पावर 1 है तो वाई आ जाएगा और जी की पावर हमारे पास आ जाएगी 4। तो यही इसका आंसर। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट पार्ट 5 की जानिब। तो पार्ट 5 है इसका हमारे पास 5.25। इस डॉट का मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। 5.25 की पावर n+1 माइनस 25.5 की पावर 2n, यहाँ पे भी डॉट है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड 5.5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास वही 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.5 का स्क्वायर होल की पावर n+1 माइनस 5 का स्क्वायर डॉट 5 की पावर 2n एज इट इज़ ऊपर वाले की तरह। 5.5 की पावर 2n+3 आ गया वही, ठीक है, माइनस 5 की पावर 2। ठीक है। अब ये हमारे पास n+1 था तो n+1 आ जाएगा। 5.5 की पावर 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2n हो गया, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया, माइनस 5 की पावर 2n। ठीक है, ये वाला 2n बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5 की पावर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर, ये भी बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5 की पावर 2n+3 और इसकी पावर 1 है तो +1 हो जाएगा, माइनस 5 की पावर 2 1 इज 2, 2n इज 2n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2n+2 इज इक्वल टू है हमारे पास 5.5 की पावर 2n+2, ठीक है, माइनस 5 की पावर 2n+2 ये वाला डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2। अब देखिए यहाँ पे है हमारे पास 5 की पावर 2n+4, तो बच्चे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2n+2 डॉट 5 की पावर 2। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से हम जब हमने इसको ऐसे किया पावर अलग अलग की, 5 की पावर 2n+2 और 5 की पावर 2 अलग किया तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा ना। 5 की पावर 2n+1 +2 इसमें भी है, 5 की पावर 2n+2 इसमें भी है, 5 की पावर 2n+2 इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम 5 की पावर 2n+1 इसमें से जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया, 5 रह गया। ठीक है, यहाँ से ये पूरी वैल्यू हमारे पास कॉमन में आ गई तो -1 आ जाएगा। यहाँ से देखें 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे हमने कहा था ना इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2n+2 डॉट 5 की पावर 2। अब देखें यहाँ से जब ये कॉमन आया तो 5 की पावर 2 एक रह जाएगा, माइनस ये पूरे का पूरा कॉमन आ गया तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 - 1 4, 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 25, 5 5 जार 25 -1। ठीक है, अब 4 आ जाएगा एज इट इज़, 25 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास 24 आ जाएगा। 4 1 इज़ 4, 4 6 आर 24। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/4।
6। तो स्टूडेंट्स इसका पार्ट 6 है हमारे पास। 16 होल की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x प्लस 2। अब देखिए सबसे पहले हमने 16 की फैक्टराइजेशन करनी है, तो 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4 हो गया हमारे पास। ठीक है, 20 की फैक्टराइजेशन की तो 2 10s आर 20, 2 5s आर 10। अब हमने 8 की फैक्टराइजेशन की तो 2 4s आर 8, 2 2s आर 4 हो गया। यहाँ पे हमारे पास 16 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई, 2 की पावर 4 और होल की पावर है x प्लस 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे 20 की हमारे पास क्या आई, 2 टाइम 2 है और 1 टाइम 5 है, तो 2 की पावर 2 डॉट 5 इंटू 4 की हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या हुई, 2 की पावर 2 होल की पावर हमारे पास क्या है 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और होल की पावर x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, 8 की फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप है इसका, 2 की पावर 4 को जब हमने इसकी होल की पावर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 4x 4x प्लस 4 1 इज 4, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 2 डॉट 5 और 2 की पावर इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2s आर 4x हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर, अब 3 को मल्टीप्लाई करना है 3x आ जाएगा। ठीक है, 3 2s आर 6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4। ठीक है, प्लस 2 की पावर 4x, देखें बेस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 5 एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर, ये भी बेस सेम है तो 2 की पावर x आ जाएगा माइनस 3 ये वाला। ठीक है, प्लस 3x प्लस 6 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 ये वाला आ गया। अब डिवाइड में हमारे पास है 2 की पावर 4x 3 प्लस 1 4, 2 की पावर 4x, यहाँ से 6 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास 3 आएगा। 3 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1, तो वही हमने यहाँ पे किया, 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप है इसका, यहाँ से हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 2। ठीक है, डॉट इस वाले 2 को हम 2 की पावर अलग लिख लेते हैं, डॉट 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 2 ये वाला, और इसको हम 1 को अलग से लिख लेते हैं 2 की पावर 1। तो स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट स्टेप है 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 2 की पावर 2 वही आ गया, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज़, 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 2 की पावर 1, इसको मैंने दोबारा से लिख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से 2 की पावर 4x प्लस 2, यहाँ से भी 2 की पावर 4x प्लस 2 ये कॉमन आ गया, बाकी यहाँ से हमारे पास ये वाली वैल्यू कॉमन आ गई, बाकी क्या बच गया 2 की पावर 2, तो वो हमारे पास इधर आ जाएगी 2 की पावर 2। ठीक है, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 बाहर आ गया तो 5 रह गया। ठीक है, तो हमारे पास 2 की पावर 2 प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 2 की पावर 1, ये देखें 2 की पावर 4x प्लस 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या रह गया 2 की पावर 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब 2 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। अब 4 प्लस 5 हमारे पास 9 होता है, 9 बाय 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स पार्ट 7 है इसका हमारे पास 64 की पावर माइनस 2 बाई 3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर माइनस 3 बाय 2।
अब देखिए सबसे पहले हम 64 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे और 9 की भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 64 की फैक्टराइजेशन की 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 1 इज 2, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास 9 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 3 आर 9। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 6 होल की पावर -1/2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -2/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। अब यहाँ 3 के साथ 6 कैंसिल, 3 1 इज 3, 3 2 आर 6, यहाँ 2 के साथ 2 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा -2, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -3। ठीक है, अब 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसको माइनस को प्लस करने के लिए इस वैल्यू को बटे में ले जाएंगे, 1/2 की पावर 4 डिवाइड 1/3 की पावर 3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, देखें हमारे पास 1/2 की पावर 4 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, तो 1/16 आ गया। जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो हमारे पास हो जाएगा 27/1। अब देखें जब हमने 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास 27 आया, 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, तो हमारे पास 27/16 इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका पार्ट 8 देखते हैं। पार्ट 8 क्या है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या है, 3 की पावर n, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 9 की फैक्टराइजेशन की तो वो 3 आएगा, 3 की पावर 2 आएगा। अब 9 की फैक्टराइजेशन की तो वो हमारे पास आया 3 की पावर 2 n+1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और होल की पावर n-1 आ जाएगा। अब देखिए 3 की पावर n एज इट इज़, इस 2 को बाहर मल्टीप्लाई किया बाहर वाली पावर से, तो हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 2n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई, इस 2 को भी मल्टीप्लाई किया पावर के साथ, 3 की पावर 2n-2 आ जाएगा। अब देखिए इनकी बेस सेम, पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर n-1 प्लस ये वाली पावर ऐड हो जाएगी ना, 2n-2। ठीक है, अब देखें यहाँ से हमारे पास 3 की पावर 3n बन जाएगा, n प्लस 2n 3n हो गया, 3 की पावर 3n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर यहाँ से भी 2n प्लस n 3n हो गया, माइनस का 1 है माइनस का 2 है तो हमारे पास -3 हो जाएगा, 3 की पावर 3n-3 इज इक्वल टू है। अब देखें इन दोनों की बेस सेम, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, जब ऊपर जाएंगी ये वैल्यू तो माइनस हो जाएंगी, 3 की पावर 3n साइन चेंज हो जाएगा ना, +2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये नीचे 3n प्लस का है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, ये नीचे 3 माइनस का है ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी 3 की पावर 3n+2 माइनस 3n+3। ठीक है, अब देखें 3n प्लस का है, ये 3n माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास क्या रह गया, 3 की पावर 2 + 3 5, तो 3 की पावर 5 आ जाएगा। 3 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 5। अब 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 243 इसका आंसर। तो 9 पार्ट है इसका हमारे पास
5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6.5 डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं 6.5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 2 है ना, 5 प्लस n, ठीक है, प्लस हो रही है तो इसका मतलब है ये हमारे पास अलग अलग आ सकती हैं। 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 बेस सेम करके इसकी पावर को अलग अलग कर दिया, माइनस 6.5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1, ठीक है, इसको भी अलग अलग कर दिया 5 की पावर को। नीचे डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब देखिए इन दोनों में से भी इसको हमने अलग अलग इसलिए किया कि हम इसको कॉमन निकाल सकें। 5 की पावर n इसमें भी है, इसमें भी है, इसको हम बाहर कॉमन ले आएंगे। जब इसमें से कॉमन लेके आएंगे तो सिर्फ हमारे पास बच जाएगा 5 की पावर 3, तो ये हमारे पास आ गया 5 की पावर 3 माइनस इसमें से जब हम इसको बाहर लेके आएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 6.5, 6 मल्टीप्लाई 5 तो 6.5 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड। तो यहाँ से भी 5 की पावर n कॉमन आ गया, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 9 रह गया और यहाँ पे 4 रह गया, तो 9 माइनस 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 की पावर 3 माइनस 6 5 जार 30, 5 की पावर 3 माइनस 30, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 3 है माइनस 30 है डिवाइडेड बाय 5 है, ठीक है। अब 5 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 5 5 इज 25, 25 5 जार 125, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 125 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए 125 में से 30 माइनस किए तो हमारे पास क्या आया 95, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, डिवाइड में है हमारे पास 5, 5 1 इज़ 5, यहाँ पे भी 5 1 इज़ 5, 4 रह गया, 4 इधर आ गया, ये 45 बन गया, तो 5 9 जार 45, तो ये इसका 19 आंसर आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।